बाबा ने ईश्वरी ज्ञान दिया है, जिसके लिए बाबा को खुद इतनी वैल्यू है उसकी कि बच्चे मैं एक एक ज्ञान रतन आपको जो देता हूँ, लाखों रुपया कीमत है उसकी। अगर किसी ने एक गुण को ठीक से धारण कर लिया, उसकी जीवन में शालीनता आ गई, शांति आ गई, मधुरता आ गई, और फिर उसके साथ में उसकी जीवन में वो जो ऐब थे जिसको कहते हैं, दुर्गुण थे, वो सारे निकल गए, तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान क्या बन गए, महान आत्मा बन गए। तो संगम युग पर जब शिव बाबा आते हैं तो पहला पहला कार्य ही ये करते हैं। यूं तो कहने में आता है कि वो जब आते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा सतयुगी संसार की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे ऐसे ही स्थापना नहीं हो जाती। जैसे एक एक बाबा के बच्चे अपनी सतो प्रधान स्थिति से नीचे आते आते एकदम पूज्य से पुजारी बन गए, पुजारी में भी फिर एकदम भगत बन गए, एकदम भगत में भी जैसे बताया चरणों की धूल अपने आप को कहने लग गए, इस स्थिति तक पहुंच गए। अब वापस कौन उनको फिर से 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी बस बाबा कहने से बन जाएंगे? नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ किस चीज का है? सबसे कठिन भी है और सबसे सहज भी है। दुनिया के अंदर उसको बहुत कठिन मानते हैं। जब किसी को कहो ना भाई मन को शिव बाबा पे स्थित करो, कहेंगे क्या बात करते हैं, मन तो एक घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, वो तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। और आपके सामने, खास ब्रह्मा कुमारी बहनों के सामने, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ऐसे मिलते होंगे कि जब किसी को मेडिटेशन कराते हैं और उनसे बाद में पूछते हैं भाई आपका मन लगा, तो क्या कहेंगे, बहन जी शुरू में थोड़ा टाइम लगा, फिर इधर उधर के ख्यालात आने शुरू। लेकिन वो बिगिनिंग है, शुरुआत है। आखिर में तो बाबा ने देखो मुरलियों के द्वारा बड़ा स्पष्ट किया है कि सिर्फ बैठ करके ही करने की बात नहीं है, बैठ के भी करो अभ्यास, लेकिन चलते फिरते भी लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आ जाएंगे। मन में एक पक्का कर लेंगे कि हमें चलते फिरते भी आत्म स्मृति में रहना है, हर एक को आत्म स्वरूप से देखना है, हर एक को अपने भाई और बहन के रूप में उस दिव्य स्वरूप से ही इंटरेक्शन में आना है। तो कितना उससे आपके सोच में फर्क पड़ जाएगा। सबसे मुख्य बात ही है कि जो अभी तक हम सब का सोच दुनियावी सोच था, जिसके अंदर मिक्स्ड सोच है, अच्छे विचार भी होते हैं और फिर थोड़ा किसी से घृणा है, किसी से द्वेष है, किसी से बनती नहीं है, तो उसके भी विचार आते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम सब के सामने, या ब्रह्मा बाबा के साथ हमारी दादियां हैं, प्रकाशमणि दादी को देखा, मम्मा को देखा, जानकी दादी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, रतन मोहिनी दादी को देखते हैं, ईशु दादी को देखते, जो सामने नजर आ रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन बड़ी दादियां जो होकर के गई, या बड़े दादा, विश्व किशोर दादा, विश्व रतन दादा, आनंद किशोर दादा, चंद्ररास दादा,
जिनको हमने अच्छी तरह से समीप से देखा है, तो उनकी नेचुरल लाइफ ही एक ऐसी बन गई हुई थी, बड़े ही प्यार से मुस्कुरा करके हर एक से बात करेंगे, शुभ बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, कभी किसी की खिंचाई नहीं करेंगे। नहीं तो एक रिवाज है ये, बात अच्छी शुरू करके और फिर किसी की खिंचाई करना, उसको मज़ा कहते हैं, मजाक के रूप में मज़ा लेना। लेकिन बाबा ने उसको भी कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप तो इस संसार के अंदर कौन है पता है? जैसे एक कोई गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, तो उनको वीवीआईपी कहते हैं। और बाबा ने कहा आप भगवान के डायरेक्ट बच्चे हो, तो आप जितना तो बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। अव्यक्त मुरली में कहीं ना कहीं बाबा ने कहा आप तो वी 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 वीआईपी हो। इतना तो ऐसा नशा चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने सोमान में रहने के लिए। जब हम अपने सोमान में रहते हैं तो स्वतः ही हर एक को ये महसूस होता है ये कोई विशेष आत्माएं हैं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, इसमें गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो लोग आपके वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं। और यही बात दुनिया भर में मशहूर होती जा रही है। ये भी आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो अभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को खास आमंत्रित करते हैं, आप आकर के मेडिटेशन करो। जबकि बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ हैं उनके पास, लेकिन नहीं, ब्रह्मा कुमारी बहनें जैसी मेडिटेशन कराती वो कोई नहीं करा सकता।